आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय मुंगेश यादव इनकाउंटर का मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ता जा रहा है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है तौकीर आलम जी। तौकीर आलम जी, ये बताइए कि मुंगेश का जो इनकाउंटर हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 28 अगस्त को ये घटना हुई है। ये घटना में 5 लोग थे। जिस ज्वेलरी शॉप में ये घटना हुई थी वहाँ करोड़ों की लूट हुई थी, बकौल जो हमको सूत्र से हमें पता चला है। और ये घटना बड़ी है। देखिए, अपराधी यदि कोई है तो अपराध सिद्ध होता है तो वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल जाना चाहिए। अपराधी के लिए दिल में मेरे कोई जगह नहीं है, लेकिन जो घटना आजकल चल रही है, जो राजनीति सियासत जो आजकल की है, वो उलट है। यहाँ एक दूसरे को ना देख करके जात पात में पूरा देश उलझ कर रह गया है। अच्छा, ये इनकाउंटर को क्या मानते हैं, किस तरह का देखते हैं? देखिए, मैं आ तो रहा हूँ उसी चीज़ पे। मंगेश यादव को गोली मारी गई, इनकाउंटर उसका किया गया। उससे पूर्व में 2 सितंबर को उन्हें घर से उठा लिया गया जौनपुर से, और उसके बाद पुलिस वाले इस बात को बता रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं, हम लोग पीछा कर रहे हैं और उन्होंने हम पर गोली चलाई। हमने गोली के बदले हमने भी गोली चलाई तो उसमें उनकी मौत हो गई, उनका इनकाउंटर हो गया। लेकिन फिर वहाँ एक सवाल पैदा होता है, बड़े साफ लफ्ज़ों में हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ स्टेट के तमाम अधिकारी वहाँ पहुँच गए। जो लिबास होना चाहिए पुलिसिया का था, लेकिन पैर में हवाई चप्पल थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये लिबास पुलिस वालों का लिबास है, ये फुल यूनिफॉर्म है या नहीं, ये बताना चाहिए। ये चीज़ बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब ये बहुत मामला बढ़ गया, यादव वर्सर जो है तमाम चीज़ें बढ़ने चलेंगी, तमाम लोगों का वो भी आया, तो एक बात तो कहीं न कहीं ये सच है कि अभी हमारे महाराज जी ने कुछ दिन पहले जो विधानसभा में बात किया था, तो 2 ही जाति का नाम भी उन्होंने लिया था, एक हिंदू में यादव और मुस्लिम में मुसलमान का। किसी बात को उन्होंने कहा, लेकिन हमें ये ज़ेब नहीं देता है कि मानव इंसान तो सब है। जात पात में बांट कर अगर हम बात करेंगे तो देश की उन्नति नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। लेकिन ये सच है कि जितने भी कांड हुए हैं और जो भी पोस्टिंग हुई है वो जाति के आधार पर ही हुई है। इस बात को मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम भी इस बात को मैं करता हूँ। आप मुझको ये बताइए, ब्रजेश सिंह जैसे लोग, तमाम ऐसे माफिया लोग, तमाम और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत से मुकदमे कायम होने चाहिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो अपराधी खुलेआम जो हैं वो घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कहीं न कहीं ये चीज़ तो शक के दायरे में लाता है ना कि जाति को देख करके जो है ये काम हो रहा है। अखिलेश जी जो कहे हैं कि यादव को देख कर ही इस पे कार्रवाई की गई है। देखिए, अपराधी को देख के कार्रवाई हो समझ में आती है, लेकिन कार्रवाई मौत के घाट ने उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए उसे कम से कम जो है पकड़ना चाहिए था। अगर वो अपराधी है तो अपराध जो है ऊपर सिद्ध हो गया। और दूसरी बात और बता दें, 48 घंटे के अंदर अंदर जो उस पर इनाम जो है डबल भी कर दिया गया, उस शख्स के ऊपर इनाम डबल भी कर दिया गया। और उसके बाद जब सरकार पूरी तरह से बौखलाई, अंदर पता में सरकार की मिलीभगत से सारे काम हैं। सरकार को जब उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया, मैं पूछना चाहता हूं, 2 तरह की जांचें होती हैं, 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। एक तो उनके जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो, और दूसरा एक न्यायिक पालिका जो है वो। तो हम मांग करते हैं कि ये न्यायिक जाँच कराई जाए। भाई, ये न्यायिक जाँच हो तो समझ में आएगा। इनके जाँच पे आपको विश्वास नहीं? देखिए, एक बात बता दें आपको, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमको इन पर या इनके किसी भी तंत्र पर ये अपना विश्वास खोते चले गए हैं। सच तो ये है,
विश्वास पैदा करने के लिए, विश्वसनीयता लाने के लिए, विश्वास लाने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। वो चीज़ से ये सरकार कोसों दूर है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि देखिए, आप बुलडोज़र की कार्रवाई करते हो, बुलडोज़र किस लिए काम आता है? वो आज आपने उस जेवीसी का नाम बुलडोज़र में तब्दील कर दिया कि ये बुलडोज़र है। उससे मकान बनता था, उससे विकास का काम होता था, उससे नाले तमाम चीज़ें खोदी जाती थी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये होती थी, सुन लीजिए, ये होता था। लेकिन आज आपने उस जेवीसी मशीन को बुलडोज़र का नाम देके पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल आपने पैदा कर दिया है। ये कहाँ की बात है? बुलडोजर की बात आ गई, तो अखिलेश यादव ने जो कहा था कि सारे बुलडोजर गोरखपुर आएंगे, तो उनका सेंस तो इस तरह का नहीं था कि सारे बुलडोजर गोरखपुर आ जाएंगे तो क्या हो। नहीं, सारे बुलडोजर आ जाएंगे, जहाँ जरूरत होगी जो है, अगर काम विकास का काम होगा तो बुलडोजर आएगा। लेकिन विकास का काम में पूरे प्रदेश का बुलडोजर से गोरखपुर में आ जाएगा तो जगह कहाँ होगा, विकास कहाँ होगा? अरे भाई ठीक है, उन्होंने कहा वो राजनीतिक भाषा बोले, किसी भी चीज़ को बोले हों, वो अलग की बात है। लेकिन बुलडोज़र का नाम जो है, पहले तो जेवीसी मशीन में ले आइएगा, ये काम हो जाएगा। अब कहते हैं भाई ले आइएगा, हमको कुछ काम कराना। क्या जेवीसी मशीन का नाम लोग भूल गए हैं, अब बुलडोज़र का नाम याद रखें? तो इस तरह की दहशत का माहौल पूरे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। जेवीसी मशीन एक काम करने वाली वो मशीन है जो काम करती है, डराती नहीं है। लेकिन जो बुलडोज़र नाम दे करके जो है ये सरकार ने डराने का काम किया आम जनता को, जो है ये गलत है। आपने कहा कि यादव और मुस्लिम प्रदेश सरकार के निशाने पे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हैं, निश्चित। और भी बहुत सी जातियां हैं, वो भी निशाने पे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, विकास का काम, सही दिमाग, सही इस्तेमाल, विकास वहीं होता है जहां आप दिमाग खोल कर काम करेंगे। आप काम करेंगे, आपके हाथ तो कोई पकड़ नहीं सकता है। आप विकास की बात करेंगे, आपकी बात तो कोई झुठला नहीं सकता है। जनता देखेगी कहाँ विकास हो रहा है। जनता जनार्दन जो है, सबसे बड़ी अदालत जनता जनार्दन की होती है। वो फैसला करती है कि यहाँ विकास हुआ या विकास का कहीं निकास हो गया। वो फैसला करती है। और सत्ता दल के लोग आज हैं, 5 साल हैं, 5 साल के बाद नहीं रहेंगे, 10 साल है, 10 साल के बाद नहीं रहेंगे। लेकिन जनता जनार्दन जो वोटर है, जो हमें चुन करके भेजती है, किस लिए भेजती है? हमें रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा काम, हर हाथ को रोज़गार मिले, जो है। इसलिए वो विकास के मुद्दे के ऊपर अपने सरकार को चुनती है। और सरकार को जो है इस बात को चाहिए कि जो जनता हमको चुन करके जिस अपने मुद्दे पे लेकर के आई है, हम उससे भ्रमित ना होकर के जनता के बुनियादी सवालों के लिए हम खड़े उतरें, चाहे कोई सरकार हो। अंत में वही सवाल जहाँ से हम शुरू किए थे, मंगेश यादव के इनकाउंटर पे, तो क्या इनकाउंटर सही मानते हैं कि क्या? देखिए, सुधार गृह जो है बहुत बड़ी जगह होती है। अगर कोई अपराधी है और सही मानों में जांच एजेंसियां जांच की अपराधी है, तो मैं अपराधी का साथी नहीं हूं। अपराध किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। दंड जो है मृत्युदंड ही नहीं होता है, दंड हर तरह का दंड है। उन्हें सुधार गृह में भेजना चाहिए, उनको जो है मौका देना चाहिए कि आज ये अपराध हुआ है, कल ये होना नहीं चाहिए। तो उनका परिवार, वो सभी लोग उस सरकार की भी सराहना करेंगे कि देखिए, सरकार ने तुमको जो है 10 साल की सज़ा दिया या 5 साल की सज़ा दिया, तुम सुधर करके तो आए। लेकिन मृत्युदंड जो है सही वो नहीं। जघन अपराध किया जाए तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जघन अपराध किया जाए, जघन सज़ा उसको दिया जाए, उसको जघन्य सज़ा दी जाए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सज़ा का वो मुंतज़िर है, सज़ा का वो हकदार है। इसलिए कि बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ से होए, जो तुम बोए हो वो तुम्हें काटना पड़ेगा, आज नहीं कल। तो उसको सज़ा के तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और परिवार कम से कम वो ज़िंदा रहेगा। परिवार, एक बात बताइए, जो घर का मुखिया मार दिया जाता है तो परिवार जो है एकदम निरीह हो जाता है। तो कम से कम वो जेल में भी बंद रहेगा तो परिवार जाके मिलता तो रहेगा, उसको आत्मसंतुष्टि तो उसको रहेगी कि नहीं रहेगी। क्या अपराधियों के साथ आप हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं बताया हूँ कि अपराधियों के साथ कतई नहीं हूँ। अपराधी, मैंने कह रहा हूँ कि अगर वो जेल में होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको सुधार वो होना चाहिए। अपराध किया है तो अपराध की सज़ा, न्यायपालिका बैठी है यहाँ पे न्याय करने के लिए, न्याय
उनसे मिलेगा। और हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जुडिशरी जो हमारी है बहुत मजबूत है और हमारा देश बहुत मजबूत है। देश की एकता और अखंडता, आज अगर न्यायपालिका न होती, कार्यपालिका नहीं होती तो आज कुछ नहीं होता। हम उस पर बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन सच मानो, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मसला अगर अपराधी है तो अपराधी को सुधार गृह में भेजना चाहिए। अपराध सिद्ध हुआ है, दंड उसे मिलना चाहिए। लेकिन जात पात को देख करके जो किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तौकीर आलम। तौकीर आलम ने कहा कि अपराधियों के साथ नहीं, अपराधी जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए न्यायपालिका है। न्याय लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।